ईद के दिनों में सभी घरों पे गोश्त बनता है और हर रोज़ एक ही तरह का गोश्त का सालन खा के हम अक्सर तंग आ जाते हैं। तो इस बार ईद की खुशी डबल करें, ये वाली रेसिपी ट्राई करें और अपने घर वालों का दिल जीत लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जी मटन टिक्का बोटी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। तो यहाँ पर जी हमारे पास है हाफ़ kg मटन, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसकी हमने छोटी छोटी बोटियाँ बनाई हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला और इसके साथ ही मैंने इसमें 3 लेमन का जूस ऐड किया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी, क्योंकि इसके कलर को हमने मेंटेन रखना है। तो 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे जी पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और इसके साथ ही फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, जो कि हाफ़ खाने का चम्मच है। तो जब भी आप ये रेसिपी बनाएं तो इसमें फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और इसके साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट और इनके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस और इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। इसको इतना मिक्स करना है कि ये जो सारे मसाले हैं यकजान हो जाएं और सारे मसाले जो हैं बोटियों पे अच्छे से लग जाएं और ये बिल्कुल यकजान हो जाएं। और आपने इसको मिक्स करके तो फ्रिज में रख देना है 2 से 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ टाइम नहीं था तो मैंने इसको जस्ट 2 घंटे के लिए रखा। और उसके बाद जी मैंने इसमें शामिल कर दिया दही, फेंटा हुआ दही है आधी प्याली। और दही शामिल करने के बाद भी आप इसको अगर मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो फिर से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, लेकिन मैं यहाँ पर इसको नहीं रख रही क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो मैं इसको अभी से बनाना शुरू कर रही हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपनों के साथ। तो यहाँ पर जी हमने लिया प्रेशर कुकर और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला और इसके साथ जो हमने मटन को मैरिनेट किया था वो शामिल कर दिया और इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। और अब जी इसमें डालेंगे हम वाटर, और वाटर जो है वो आप बहुत थोड़ा ऐड करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है। और अब जी इसको कवर लगाएंगे और वेट पर रखेंगे और इसको आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। और पहले जो 3 मिनट है उस पर हाई फ्लेम करेंगे और इसके बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पर रख देना है। तो यहाँ पर जी मैंने 15 मिनट के बाद चेक किया और आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो थोड़ा बहुत इसमें रह गया है। तो आपने परेशान नहीं होना, हाई फ्लेम पर आप इस पानी को ड्राई कर लें, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर जी हाई फ्लेम पर मैं इसका सारा पानी जो है ड्राई कर दूँगी। तो जैसे ही सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमने थोड़ा बहुत ऑयल डाला था वो नज़र आ रहा है। और अब जी हम लेंगे एक पैन और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून। और असल काम तो अब शुरू होने वाला है। यहाँ पर जी हम सारी जो बोटियाँ हैं एक एक करके इस पैन में डाल देंगे और इनको फ्राई करेंगे। और इनको आपने इतना फ्राई करना है कि इन पर हल्का हल्का ब्राउन सा कलर आ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे कि ये जल जाएं। तो इतना इनको फ्राई करेंगे कि आप देख सकते हैं कि इन पर हल्का हल्का मेहरून सा कलर नज़र आ रहा है, जो कि इस रेसिपी की जान है। तो यहाँ पर जी इसमें हमने एक स्टील की कटोरी रख दी और इसमें 1 अदद कोयला रख दिया, इस पर डाला थोड़ा सा ऑयल और इसको जी हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। यहाँ पर कर देंगे इसको कवर, ताकि जो कोयले का धुआं है वो जो है इन बोटियों में आ जाए। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है और ये है जी इसकी फाइनल लुक। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो आप भी ईद वाले दिन ये वाली रेसिपी अपने प्यारों को बना के दें, जो आपके घर पे गेस्ट आएँ उनके लिए बनाएं और स्पेशली बच्चों के लिए बनाएं, क्योंकि बच्चे जो है इस तरह की चीज़ें बहुत ही लाइक करते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। तो आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।